टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ध्रुव शुरू करी कांग्रेस महाधिवेशनक निर्वाचन के प्रसंग से। नेपाली कांग्रेसक 14हम केंद्रीय महाधिवेशन में नव नेतृत्व के लेल आई मतदान होबयवला अछि। गत शुक्र दिन से शुरू भेल महाधिवेशन में काल्हि उम्मीदवारक अंतिम नामावली प्रकाशन भेलाक बाद आई भोर 8 बजे से साँझ 5 बजे धरि के लेल निर्वाचन समय निर्धारण कयल गेल छैक। आ प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ भ चुकल अछि। सभापति सहित 134 पद के लेल 491 गोटे चुनावी मैदान में उतरल छथि। कांग्रेस में 4743 गोटे महाधिवेशन प्रतिनिधि सबके मतदान के लेल काठमांडूक भ्रुकुटी मंडप में 2टा आ राष्ट्रीय सभागृह में 1टा के जम्मा 3 ठाम में मतदान स्थल बनाओल गेल अछि। प्रकाशित नामावली अनुसार सभापति के लेल 5 गोटे, 2टा उपसभापति के लेल 7 गोटे, 2टा महामंत्री के लेल 6 गोटे आ 8टा सह महामंत्री के लेल 19 गोटे उम्मीदवारी देने छथि। पहिल चरण में सब पदक मतदान प्रक्रिया संपन्न भेलाक बाद सभापति पदक मतगणना हेतैक। पहिल चरण में सभापति में जँ केओ 50% मत नहीं लौलैथ तो दोसर चरण के मतदान हेबाक प्रावधान रहल छैक। अब बात करी नेपाल में भूकंप के धक्का। नेपालक किछ भाग में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल अछि। लमजुंग जिला में भूकंप के धक्का महसूस भेल छैक। सोम दिन भिनसर 4 बजे 22:36 पर लमजुंगक मर्स्यांगदी गामपालिका वार्ड नंबर 6 बाहुनडाँडा आसपास क्षेत्र के केंद्र बिंदु बना 3.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र जानकारी देने अछि। केंद्र के अनुसार ओ पराकंपन 12 बैसाख जे 2072 में भूकंप आयल छल तकरे रहल अछि। सदर मुकाम बेसी शहर सहित जिलाक मर्स्यांगदी गामपालिकाक हिमाली जिला मनांग आसपास के जिला सहित में एहि भूकंपक धक्का महसूस भेल अछि। वीरगंज सुखा बंदरगाह आ आईसीपी दुनू कार्यालय के संपूर्ण कामकाज आब ऑनलाइन प्रणाली से शुरू होबयवला छैक। वीरगंज भंसार कार्यालयक प्रमुख भंसार अधिकृत हरिहर पौडेल बंदरगाहक संपूर्ण कामकाज नगद आ चेक रहित कारोबार माघ 1 गते से आ आईसीपी कार्यालय में पूस 1 गते से लागू कयल जायत जानकारी देला। काल्हि वीरगंज में पत्रकार सब संगक अंतरक्रिया कार्यक्रम में भंसार विभाग बंदरगाह आ आईसीपी के कामकाज नगद रहित बनेबाक लेल संपूर्ण पूर्वाधार सभक प्रक्रिया पूरा भ चुकल जानकारी देल गेल। नेपाल विश्व में सबसे बेसी कागज के प्रयोग करयवला देश मध्य एक छैक। आब हरेक क्षेत्र में नव प्रविधि के प्रयोग कयल जा रहल समय में भंसार में सेहो प्राविधिक सदुपयोगक उद्देश्य से संपूर्ण कामकाज के कागज रहित बनेबाक छैक से जानकारी अधिकृत पौडेल देलथि। आप प्रसंग गांजा बरामद संबंध में। भारतीय सीमा से नेपाल तरफ प्रवेश कर लागल 150 किलो लागू औषध गांजा सर्लाही प्रहरी बरामद केने अछि। शनि दिन अबेर राति सर्लाही सदर मुकाम मलंगवा से चोरौका मार्ग होइत भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहल समय में प्रहरी 168 किलो गांजा बरामद केने छैक। गांजा लऽ कऽ जायवला व्यक्ति फरार भ चुकल प्रहरी जनौने अछि। मलंगवा नगरपालिका 8 शांति टोल में गश्ती में खटल सशस्त्र प्रहरी गण 10 नंबर के टोली 6टा पैकेट में रहल गांजा बरामद केने छैक। सदर मुकाम मलंगवा तरफ से तस्कर सभक समूह बोरा में पैकेट बनाकर भारतीय बाजार सोनबरसा तरफ जा रहल समय में सीमा में नियंत्रण में लेल गेल बॉर्डर आउटपोस्ट मलंगवा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उमेश कार्की जानकारी दिलन। कार्की के अनुसार तस्कर सब प्रहरी के देखलाक बाद गांजा के फेंक कर भाग चुकल छल। ओ बोरा जांच कैला पर गांजा भेटल नेपाल प्रहरीक जिम्मा लगा देल गेल छैक। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद इकाई कार्यालय के उद्घाटन कयल गेल अछि। धनुषाक सफी में प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रांगण में निर्मित अनुसंधान परिषदक कार्यालय के रवि दिन आयोजित एक समारोह बीच प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत उद्घाटन कयलनि। कार्यक्रम में बजैत ओ परिषद के समय समय में देखल जायवला रोग सभक अनुसंधान करैत आयल आ उपचार में सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। परिषद के आवश्यक हरेक प्रकारक सहयोग करक लेल प्रदेश सरकार तैयार रहल ओ प्रतिबद्धता व्यक्त कयलथि।
स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश अखनो बहुत पाछा अछि कहैत ओ कहला, हम सब अखन स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पाछा छी, मुदा पछिला समय में किछु काज सब भेल छैक जकरा निरंतरता देब आवश्यक अछि। परिषद के निर्णय में प्रदेश सरकार पूर्ण रूप में सहयोग करत ओ प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छथि। सरकार अन्य प्रदेशक तुलना में प्रदेश 2 के लेल काज नहीं करल ओ अपराग सेहो देलथि। परिदेशक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर गेहनाथ बरालक अध्यक्षता में भेल ओहि कार्यक्रम में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक उपकुलपति डॉक्टर रामकेवल शाह, प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव, प्रादेशिक अस्पतालक प्रमुख डॉक्टर प्रमोद यादव, जनता समाजवादी पार्टी धनुषा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव, लक्ष्मीनिया गांवपालिका अध्यक्ष बिंदेश्वर यादव सहितक उल्लेखनीय सहभागिता रहल। सर्लाहीक विष्णुपुर गांवपालिका विभिन्न विद्यालय में अध्ययनरत 18 गोट विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री प्रदान कयल गेल अछि। काल्हि एकटा कार्यक्रम के बीच बाल कल्याण समाज सर्लाही विपन्न वर्गक टुग्गर बच्चा सबके 10टा अभ्यास पुस्तिका, 10टा डॉट पेन, एकटा औजार बक्स, एकटा कॉलर सेट आ एक थान पिक्चर डिक्शनरी वितरण कयल गेल, समाजक अध्यक्ष राय जानकारी देलनि। समाजक अध्यक्ष सुंदर श्याम राय, विष्णु गांवपालिका वार्ड नंबर 6 सिमराक युवा समाज सेवी सतीश पांडे, वडा अध्यक्ष राम सिंहासन राय आ पब्लिक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेंद्र राय सहित बाल बालिका सबके ओ सामग्री हस्तांतरण कयलनि। जनता माध्यमिक नवलपुर, अर्किड माध्यमिक विद्यालय नया रोड आ चतुर्भुजेश्वर बहुमुखी कैंपस सूखे पोखरी, कल्प वृक्ष मावी भरतवा आ दिव्य ज्योति माध्यमिक विद्यालय भरतवाक इच्छुक विद्यार्थी सब अपन स्वेच्छानुसार एक दिन के जलखै के बापत के खर्च जोगौने छल। ताहि में सँ किछु रकम आ समाजसेवी सतीश पांडे द्वारा प्रदान कयल गेल आर्थिक सहयोग में अति विपन्न टुग्गर टापर बच्चा सबके शैक्षिक सामग्री वितरण कयल गेल छैक। शिक्षक सब उमेश यादव आ संजीव महतो लगायत स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षा प्रेमी तथा अभिभावक सभक उपस्थिति में सामग्री बांटल गेल। अब मौसम समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ गंडकी प्रदेश तथा बाकी पहाड़ी भूभाग सब में आंशिक सँ सामान्यतया मौसम बदलैत रहत, जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक। सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गंडकी प्रदेश तथा प्रदेश नंबर 1 के उच्च पहाड़ी आ हिमालयी भाग के किछु स्थान में हल्का हिम बरखा के संभावना सेहो रहल महाशाखा जनौने अछि। उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग में सामान्य हेरफेर हेतैक आ हिम वर्षाक संभावना छै। किछु दिन सँ काठमांडू उपत्यका लगायतक देश के अधिकांश ठाम जाड़ बढ़ै के क्रम जारी रहत, महाशाखा जानकारी देने अछि आ संगहि महाशाखा सतर्क रहक लेल सेहो आग्रह कयने अछि। अब विश्व कोरोना अपडेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हरेक दिन जारी कयल जाय वाला तथ्यांक के अनुसार दैनिक संक्रमण के दर आ मृत्यु दर में घटी बेसी भ रहल देखल गेल अछि। तहिना कोरोना सँ ठीक होबय वाला सबके संख्या सेहो दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल छैक। नेपाल में किछु दिन सँ कोरोना संक्रमित के संख्या घटि रहल छैक तऽ ठीक होबय वाला सबक संख्या बढ़ि रहल अछि, तऽ कोरोना सँ मृत्यु होबय वाला सबक संख्या सेहो घटि रहल तथ्यांक देखौने अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन पिछला 24 घंटा के अपडेट अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से एके दिन में 3,943 गोटे के मृत्यु भेल तथ्यांक छैक। 24 घंटा में विश्वभर 4,31,489 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक अनुसार अखन धरि 27,04,12,730 गोटे में संक्रमणक पुष्टि भ चुकल छैक। तहिना 24,30,43,556 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक अनुसार 53,21,845 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। नेपाल में अखन धरि कोरोना संक्रमण से 11,554 गोटे के मृत्यु भ चुकल छैक, तऽ 5,890 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल तथ्यांक में उल्लेख अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल अतबे। दोसर बुलेटिन लऽ कऽ फेर उपस्थित होएब, तखन धरि के लेल हम ध्रुव विदा चाहैत छी। नमस्ते।